आजादी की नींव लोकतांत्रिक अधिकार। लोकतांत्रिक अधिकार एक न्याय संगत और समतावादी समाज की नींव होते हैं। ये मूलभूत आजादी और HQ है जो हर इंसान के पास सिर्फ इंसान होने के नाते होते हैं। ये अधिकार कोई सरकार या ताकत नहीं देती। ये जन्म सिद्ध और अहस्तांतरणीय है। इनमें जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता और व्यक्ति की सुरक्षा, बोलने और अभिव्यक्ति की आजादी, सभा और संगठन की आजादी, कानून के समक्ष समानता का अधिकार और सरकार में भाग लेने का अधिकार शामिल है। ये अधिकार मानवीय गरिमा और खुशहाली के लिए जरूरी है। ये लोगों को अत्याचार और दमन से बचाते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि सभी के साथ सम्मान से पेश आए और सभी को एक अच्छा जीवन जीने का समान अवसर मिले। लोकतांत्रिक अधिकारों के बिना लोग शोषण, भेदभाव और जुल्म का शिकार हो सकते हैं। ऐसे अधिकारों के बिना एक समाज डर में जीता है, जहां शक्तिशाली लोग बिना किसी रोक टोक के काम कर सकते हैं और कमजोर लोगों के पास कोई सहारा नहीं होता है। अधिकारों के बिना जीवन एक भयावह सच्चाई। जरा सोचिए, अगर आप पर बिना इल्जाम के जेल में डाल दिया जाए, यातनाएं दी जाएं, या फिर आपकी सरकार आपको मार ही डाले। एक ऐसा जीवन जहां आपकी कोई आवाज नहीं है, आपके ऊपर शासन कैसे हो रहा है, इस बारे में आप कुछ नहीं कह सकते, और सत्ता में बैठे लोगों से आपकी कोई रक्षा नहीं है। दुनिया भर में लाखों लोग ऐसे देशों में रहते हैं जहां लोकतांत्रिक अधिकार नहीं है या उनका दमन किया जाता है। उनके लिए यही भयावह सच्चाई है। ग्वांतानामो बे के डिटेंशन कैंप से लेकर सऊदी अरब के दमनकारी शासन तक, मानवाधिकारों का उल्लंघन हमारी सामूहिक अंतरात्मा पर एक धब्बा है। ये उल्लंघन कई रूप लेते हैं, मनमाने ढंग से गिरफ्तारी और हिरासत से लेकर गैर कानूनी हत्याओं और यातनाओं तक। ये मानवाधिकारों की नाजुकता और उनकी रक्षा के लिए निरंतर सतर्कता की आवश्यकता की एक गंभीर याद दिलाते हैं। ग्वांतानामो बे, जहां न्याय खो जाता है। ग्वांतानामो बे 2002 में संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा स्थापित एक कुख्यात डिटेंशन कैंप इस बात का एक भयानक उदाहरण है कि क्या होता है जब सुरक्षा के नाम पर मानवाधिकारों की अवहेलना की जाती है। आतंकवाद के संदेह में सैकड़ों लोगों को बिना मुकदमे के ग्वांतानामो में रखा गया है। कुछ को तो 1 दशक से भी ज्यादा समय हो गया है। कई लोगों को यातना, एकांत कारावास और क्रूर, अमानवीय और अपमानजनक व्यवहार का शिकार बनाया गया है। उचित प्रक्रिया का अभाव, बुनियादी कानूनी अधिकारों से वंचित करना और ग्वांतानामो बे में यातना का व्यवस्थित उपयोग संयुक्त राज्य अमेरिका की प्रतिष्ठा को धूमिल करता है और न्याय और कानून के शासन के उन सिद्धांतों को कमजोर करता है जिनका वह दावा करता है। सऊदी अरब असहमति का दमन, आजादी का गला घोंटना। सऊदी अरब में एक पूर्ण राजशाही जहां मानवाधिकारों का रिकॉर्ड बहुत ही खराब है, असहमति को बेरहमी से दबा दिया जाता है और अभिव्यक्ति की आजादी पर सख्त प्रतिबंध है। सऊदी सरकार का आलोचकों, पत्रकारों और कार्यकर्ताओं को चुप कराने का एक लंबा इतिहास रहा है, जो शासन को चुनौती देने की हिम्मत करते हैं। महिलाओं को व्यवस्थित भेदभाव का सामना करना पड़ता है। उन्हें गाड़ी चलाने और स्वतंत्र रूप से यात्रा करने जैसे बुनियादी अधिकारों से वंचित रखा जाता है। शिया अल्पसंख्यक को हाशिए पर रखा जाता है और सताया जाता है। मृत्यु दंड का उपयोग बड़े पैमाने पर किया जाता है, अक्सर अनुचित मुकदमों के बाद। मानवाधिकारों के लिए सऊदी अरब सरकार की घोर अवमानना इस बात की एक गंभीर याद दिलाती है कि जवाबदेही के बिना सत्ता अत्याचार को जन्म देती है। भाग 5, कोसोवो, जातीय सफाया और मानवीय गरिमा का ह्रास। 1990 के दशक के अंत में कोसोवो में जातीय सफाई की भयावहता, अनियंत्रित घृणा और असहिष्णुता के परिणामों का एक दुखद प्रमाण है।
जातीय तनाव और दंड से मुक्ति के माहौल से प्रेरित होकर सर्बियाई बलों ने कोसोवो अल्बानियाई आबादी के खिलाफ हिंसा और आतंक का अभियान छेड़ दिया। हजारों लोग मारे गए और लाखों लोग अपने घरों से विस्थापित हुए। युद्ध के हथियार के रूप में महिलाओं के साथ व्यवस्थित बलात्कार का इस्तेमाल किया गया, जिससे व्यक्तियों और समुदायों पर गहरे घाव हो गए। कोसोवो में किए गए अत्याचार शांति की नाजुकता और सभी के अधिकारों की रक्षा के महत्व को रेखांकित करते हैं, चाहे उनकी जातीयता या धर्म कुछ भी हो। भाग 6। भारत का संविधान, आशा की किरण। इन भयावह सच्चाइयों के विपरीत भारत आशा की किरण के रूप में खड़ा है। एक ऐसा देश जिसने अपने संविधान में लोकतांत्रिक अधिकारों को स्थापित किया है। 1950 में अपनाया गया भारतीय संविधान अपने सभी नागरिकों को समानता का अधिकार, बोलने और अभिव्यक्ति की आजादी, धर्म की आजादी और जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार सहित कई मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है। ये अधिकार केवल आकांक्षात्मक नहीं है, वे कानून की अदालत में लागू करने योग्य हैं। भारतीय संविधान लोकतंत्र और कानून के शासन के प्रति देश की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। भाग 7। अपने अधिकारों की सुरक्षा, एक सामूहिक जिम्मेदारी। हालांकि कागजों पर अधिकारों का होना ही काफी नहीं है। नागरिकों को अपने अधिकारों के बारे में पता होना चाहिए, उनका बचाव करने के लिए सतर्क रहना चाहिए और उनको बनाए रखने के लिए अपनी सरकारों को जिम्मेदार ठहराने को तैयार रहना चाहिए। इसके लिए लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी, चुने हुए प्रतिनिधियों के साथ जुड़ाव और जहां कहीं भी अन्याय हो रहा हो उसका विरोध करने की जरूरत है। सत्ता को जवाबदेह बनाने और हाशिए पर पड़े लोगों की आवाजों को बुलंद करने में मीडिया की अहम भूमिका होती है। नागरिक समाज संगठन, मानवाधिकार रक्षक और आम नागरिक सभी को हमारे अधिकारों की सुरक्षा में अपनी भूमिका निभानी होती है। भाग 8। अधिकार, एक समृद्ध लोकतंत्र की आधारशिला। लोकतांत्रिक अधिकार केवल व्यक्तिगत अधिकार नहीं है, वे एक समृद्ध लोकतंत्र की आधारशिला हैं। वे नागरिकों को राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेने, अपने नेताओं को जवाबदेह ठहराने और अपने राष्ट्र के भाग्य को आकार देने का अधिकार देते हैं। बोलने और अभिव्यक्ति की आजादी विचारों के मुक्त आदान प्रदान की अनुमति देती है, नवाचार और प्रगति को बढ़ावा देती है। सभा और संगठन की आजादी नागरिकों को अपने हितों के लिए संगठित होने और उनकी वकालत करने में सक्षम बनाती है। समानता का अधिकार सुनिश्चित करता है कि सभी को सफल होने का समान अवसर मिले, चाहे उनकी पृष्ठभूमि कुछ भी हो। भाग 9। भारत में लोकतंत्र का विस्तार, अधिकारों की भूमिका। भारत में लोकतांत्रिक अधिकारों ने लोकतंत्र के विस्तार और हाशिए पर पड़े समुदायों को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उदाहरण के लिए आरक्षण प्रणाली, शिक्षा, रोजगार और विधायिका में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए प्रतिनिधित्व की गारंटी देती है। अस्पृश्यता और जाति, धर्म और लिंग के आधार पर भेदभाव के खिलाफ कानूनों ने सदियों पुरानी पदानुक्रमों को खत्म करने और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने में मदद की है। इन अधिकारों को मान्यता देने और उनकी रक्षा करने से लाखों भारतीयों को समाज में अपना उचित स्थान पाने का अधिकार मिला है। भाग 10। कार्रवाई का आह्वान। अपने अधिकारों की रक्षा करना, अपने भविष्य को सुरक्षित करना। जैसे जैसे हम 21वीं सदी की जटिलताओं से जूझ रहे हैं, जलवायु परिवर्तन, तकनीकी व्यवधान और बढ़ती असमानता जैसी नई चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, हमारे लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा करना पहले से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये अधिकार हासिल नहीं है,
वे उन लोगों द्वारा लगातार खतरे में हैं जो सत्ता को मजबूत करना चाहते हैं, असहमति को दबाना चाहते हैं और लोकतंत्र की नींव को कमजोर करना चाहते हैं। हमें सतर्क रहना चाहिए, अन्याय के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, अपने नेताओं को जवाबदेह ठहराना चाहिए और सभी के लिए एक अधिक न्याय संगत और न्यायपूर्ण दुनिया बनाने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। लोकतंत्र का भविष्य इस पर निर्भर करता है। अभी के लिए ये वीडियो हम यही खत्म करते हैं और आगे चैप्टर समझने के लिए हमारी अगली वीडियो देखिए। और अगर आपको कोई अध्याय समझ में आया तो कमेंट करें। ऐसे ही जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें